श्रीमती रेखा गुप्ता बनिया की बेटी, ये 100 दिन से लगातार सिर्फ बुलडोजर चला रही है। इसने बुलडोजर चलाने के अलावा दूसरा काम दिल्ली के अंदर कोई किया? पहले कहते थे जहाँ झुग्गी वहां मकान, और अब कहते हो कौन सी झुग्गी कौन सा मकान? पड़ी के ऊपर, इसकी कुटिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ना बुलडोजर चलाया और ना प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलने दिया। अब इसका नाम बदलकर बुलडोजर जनता पार्टी रख देना चाहिए। पार्टी की महिला नेत्री इन्हीं अवैध झुग्गियों में जाकर वोट मांगने के नाम पर रात्रि प्रवास करती थी और डीजे पे डांस करती थी। आपने संविधान का पालन क्यों नहीं किया? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनके मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इनको जीने की आजादी नहीं है? हिसाब बता दो। इस रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, 100 दिन के अंदर दिल्ली में लगभग 100 जगह हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। और 7 सांसद इस भारतीय जनता पार्टी के यही अवैध झुग्गी वाले, यही गरीब मजदूर, यही बिहारी भाई बहन, यही यूपी हरियाणा के लोग, और यही अवैध बांग्लादेशी और यही अवैध रोहिंग्या, इनको चुनकर पूर्ण बहुमत से 7 सांसद है ना। चलो मैं भी मान लेता हूँ, तो ये भी बता दे ये बनिया की बेटी कि कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार गई या दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाला डीडीए गया? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक पे। आपको बता दें कि 27 साल का वनवास तोड़कर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और लगातार जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता अपने 100 दिन को सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। लगातार दिल्ली की सीएम कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किए वो हमने 100 दिनों में करके दिखाए हैं। तो हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए सर जुड़े हैं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे 100 दिन को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, दिल्ली सरकार के 100 दिन कैसे रहे? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में 11 वर्षों तक रही, किसी भी गरीब और मजलूम और मजदूर की झोपड़ी के ऊपर, इसकी कुटिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ना बुलडोजर चलाया और ना प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलने दिया। ये था अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल। और ये श्रीमती रेखा गुप्ता बनिया की बेटी, ये 100 दिन से लगातार सिर्फ बुलडोजर चला रही है। इसने बुलडोजर चलाने के अलावा दूसरा काम दिल्ली के अंदर कोई किया नहीं। यानी अवैध अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी, अब इसका नाम बदलकर बुलडोजर जनता पार्टी रख देना चाहिए। अच्छा, नया नाम निकाल दिया। ये बुलडोजर जनता पार्टी जिस तरह से गरीबों को नाम पर, गरीबी के नाम पर गरीबों का दमन करके, उनको डरा के, उनको भयभीत करके जहां पे रहते हैं उनसे भगाने का वहां से काम कर रही है। और स्पेशली इनका टारगेट है, क्योंकि बिहार के अंदर आने वाले भविष्य में चुनाव हैं, इसलिए इनका टारगेट है कि जहां जहां पर बिहारी रहते हैं, जहां जहां पर पूर्वांचली रहते हैं और जहां जहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रहती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, ये वहां पर बुलडोजर को डिमोलिश करके उनकी झुग्गियों को ये बोल के कि ये अवैध झुग्गियां हैं, उनके घरों की, गरीबों की छतों को उजाड़ने का काम ये बुलडोजर जनता पार्टी कर रही है। कहते हैं कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने तमाम ऐसे रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया था, अवैध अतिक्रमण करवाने में हाथ दिया था उनका। तो देश की राजधानी है, यहाँ तो संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 से, जो ये कहता है कि देश की कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले उपराज्यपाल का है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपकी बात को समर्थन करते हुए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी बात सही है या बुलडोजर जनता पार्टी की बात सही है, तो देश की आजादी के बाद से देश के अंदर जितने भी अवैध रोहिंग्या आ गए, वो अवैध बांग्लादेशी आ गए, तो इनको डिटेन करके, इनकी पहचान करके इनको इनके देश में भेजने की जिम्मेवारी थी किसकी? उपराज्यपाल के पास 3 ही तो काम है, पुलिस व्यवस्था देखना, कानून व्यवस्था देखना, लैंड व्यवस्था देखना, जो भूमि का एक काम है, ये 3 ही काम है, चौथा काम तो है नहीं। तो कानून व्यवस्था भी अगर भारतीय जनता पार्टी का, या मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो गठबंधन की रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चलो इसको भी छोड़ दो, मट्टी डाल दो इसमें। मैं 15 साल का इतिहास बता रहा हूँ, पुराने 15 साल का, या चलो 27 साल का ले लो। आपने कहा ना 27 साल का वनवास था, तो 27 साल के वनवास में भारतीय जनता पार्टी के कभी 3 चिंटू मिंटू नेता, कभी 8 चिंटू मिंटू नेता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष में बैठते थे। इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया?
अगर आप राष्ट्रवादी थे, अगर आप सच्चे देश प्रेमी थे, अगर आप सच्चे सनातनी थे और आपको लगता था कि देश के अंदर अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी नहीं बसने चाहिए, तो आपने तो कुछ ऐसा मुद्दा विषय उठाया नहीं दिल्ली की विधानसभा के सत्र में, चलते हुए विधानसभा के पटल पर। उल्टा ये झूठे, ये धूर्त और ये मूर्ख भारतीय जनता पार्टी, बुलडोजर जनता पार्टी के 7 सांसद लगातार 15 वर्षों से इन्हीं झुग्गियों में, जिनको बुलडोजर जनता पार्टी अवैध बता रही है, इनसे वोट लेते रहे। 15 सालों तक लगातार 7 सांसद इस भारतीय जनता पार्टी के यही अवैध झुग्गी वाले, यही गरीब मजदूर, यही बिहारी भाई बहन, यही यूपी हरियाणा के लोग और यही अवैध बांग्लादेशी और यही अवैध रोहिंग्या, इनको चुनकर पूर्ण बहुमत से 7 सांसद देते रहे। और 15 वर्षों तक दिल्ली की नगर निगम में, जिसको हम एमसीडी कहते हैं, उसमें भी इन्हीं अवैध झुग्गियों में रहने वाली हमारी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, सबने, जिनके वोटर कार्ड बने थे, पूर्ण बहुमत से लगातार 15 साल की सत्ता एमसीडी में इनको बनाकर दी। और 2025 में यही रेखा गुप्ता जैसी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री इन्हीं अवैध झुग्गियों में जाकर वोट मांगने के नाम पर रात्रि प्रवास करती थी और डीजे पे डांस करती थी। वहां पे उनके साथ में लूडो खेलती थी, कैरम बोर्ड खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी वहां पर, और बताती थी कि हम तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हैं। ये मोदी की गारंटी है, मोदी तुम्हारे घरों के बदले, तुम्हारी झुग्गी के बदले तुम्हें मकान देगा। पहले कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब कहते हो कौन सी झुग्गी कौन सा मकान। 1600 फ्लैट दिए हमने जनता को, झुग्गियां कितनी तोड़ दी आप बता दो ना, आप तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार हो, 100 दिन का हिसाब बता दो। इस रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, 100 दिन के अंदर दिल्ली में लगभग 100 जगह हजारों झुग्गियां तोड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। यानी कोर्ट का ऑर्डर हम मान रहे हैं, हम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं। तो कोर्ट के अंदर गया कौन? ये तो बनी एक की बेटी है, सच बोलेगी, सच बोलेगी ना, झूठ तो नहीं बोलेगी। हाँ सच बोलती है ना, चलो मैं भी मान लेता हूँ। तो ये भी बता दे, ये बनी एक की बेटी कि कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार गई या दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाला डीडीए गया? आप बताओ ना इस बात को, देश की जनता को। आप देश की जनता को भ्रम में रखना क्यों चाहते हो? ये कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता अभियान चल रहा है दिल्ली में। तो लोगों के घरों को उजाड़ के स्वच्छता अभियान चलेगा क्या देश? अवैध है घर तो। प्रधानमंत्री हाउस भी अवैध है, उसमें भी अतिक्रमण है। मुख्यमंत्री का जो अलॉटमेंट हो रहा है रेखा गुप्ता को 15 कमरों का कमरा, वो भी तो उसमें अतिक्रमण है। 4 मांग लो, हमें क्या दिक्कत है? जो देश की आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री को घर अलॉट हुआ था प्रधानमंत्री के रहने के लिए, आज उसका अंदर कितना रिनोवेशन हो गया, कितना उसके अंदर कमरे बढ़ा दिए गए, कितनी सारी चीजें हैं। तो सरकारी लोग सरकारी जमीन पे सरकारी अवैध अतिक्रमण करेंगे अपने सुख सुविधा के लिए, तो वो वैध माना जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं लगातार 100 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है कोर्ट के ऑर्डर पे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से गरीबों की झुग्गियों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। इसकी पहले एक समीक्षा होनी चाहिए थी। इसके अंदर हमें एक कमेटी बनानी चाहिए थी कि अगर हम इनको यहाँ से हटाते हैं तो इनके पुनर्वास की स्थापना हम कहाँ पे करेंगे। तो पहले आप इनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था करते, उसके बाद इन झुग्गियों को तोड़ देते तो हमें कोई आफत नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे परेशानी सुनिए हमारी परेशानी ये है कि आपने सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन किया कि कोर्ट का आदेश आ गया तो इनको तोड़ दो। आपने संविधान का पालन क्यों नहीं किया? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनके मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इनको जीने की आजादी नहीं है? क्या इनको खाने की, शिक्षा लेने की, चिकित्सा लेने की, काम करने की, पेट के लिए भरण पोषण करने की, क्या इनको कोई अभिव्यक्ति नहीं है? अगर आप कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हो, ये बुलडोजर जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम कोर्ट के आदेश की अनुपालना कर रहे हैं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ संविधान की अवहेलना भी कर रही है।